जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज अगर हम इस विश्व के किसी भी बड़े विद्वान से एक प्रश्न पूछें कि मानव जाति के सामने भविष्य में आने वाला सबसे बड़ा संकट कौन सा होगा, तो निसंदेह उसका उत्तर होगा जल संकट। दोस्तों, पूरी दुनिया में जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती जनसंख्या के आवश्यकता के हिसाब से शुद्ध जल की आपूर्ति कहीं ना कहीं हमारे लिए भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। अतः आज इस बात की महती आवश्यकता है कि जल का उचित प्रबंधन किया जाए, क्योंकि जल का उचित प्रबंधन यदि आज हम लोगों ने नहीं किया तो भविष्य में जल संकट हमारे लिए और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। जल को लेकर आपको आने वाले समय में लड़ाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये संकट आपके जीवन, आपके अस्तित्व को ही खत्म करने पर तुला होगा। भारत सरकार ने इस चीज को समझते हुए कहीं ना कहीं जल के उचित प्रबंधन के लिए प्रयास अपने जारी रखे हैं। हाल ही में भारत सरकार जल प्रबंधन के लिए एक नवीन तकनीक का प्रयोग कर रही है, जिसका नाम है हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक। दोस्तों, भारत सरकार के मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए इस तकनीक को प्रयोग में लाया है। राजस्थान में जल शक्ति मंत्रालय के अधीन 5 अक्टूबर 2021 को जोधपुर से इस तकनीक को शुरू किया गया है, सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है। दोस्तों, ये जो तकनीक है, एक परियोजना के तहत इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो 2 चरणों में आएगी और इसमें लगभग 150 करोड़ का खर्च होगा। इसका पहला चरण जो है वो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में लागू किया जा रहा है और इसके तहत इन राज्यों में हेलीबॉर्न सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब जरूरत इस बात की हमारे लिए कि हेलीबॉर्न सर्वेक्षण है क्या, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हेलीबॉर्न सर्वेक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होंगे, इसके महत्व क्या होंगे हमारे लिए। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि हेलीबॉर्न सर्वेक्षण क्या होता है। दोस्तों, भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR, इसके अधीन एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान। ये राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान जो है वो CSIR के तहत बनाया गया एक संस्थान है, जो भूमि के अंदर के सर्वेक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और ये हैदराबाद में, इसे हम लघु रूप में NGRI के नाम से जानते हैं। और ये जो हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक की हम बात कर रहे हैं, ये तकनीक इसी संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? NGRI के द्वारा विकसित की गई है। कहीं ना कहीं इसके द्वारा विकसित की गई ये तकनीक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तकनीक से न केवल भूजल के स्तर, उसकी मात्रा, बल्कि उसकी गुणवत्ता के बारे में हमें सटीक जानकारी उपलब्ध होगी और इस सटीक जानकारी का प्रयोग करके हम जल प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत कुछ हम कदम उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करें कि ये हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक जो है इसकी और क्या विशेषता है। तो याद रखना कि ये एक प्रकार से भूभौतिकीय मानचित्रण तकनीक है। क्या है? भूभौतिकीय मानचित्रण तकनीक है, जिसमें तकनीकी आधार पर जमीन के नीचे लगभग 50 मीटर की गहराई तक इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए जाएंगे और इसके माध्यम से धरती की जो उप सतह है, ऊपरी सतह है, उसकी एक उच्च रिजोल्यूशन 3D छवि प्रदान की जाएगी। उस छवि के आधार पर हमें अंदर गहराई में मौजूद भूजल के स्तर, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा। क्लियर? और उसके आधार पर हम उचित जल प्रबंधन की तकनीकों को, योजना को लागू कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, इस हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का दोस्तों उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य को भी जान लेना चाहिए। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं, इस परियोजना को लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो याद रखना कि इसका उद्देश्य है कि हमारे देश में संभावित भूजल स्रोत का मानचित्रण किया जाएगा। भाई, हमें इस तकनीक के माध्यम से जो उच्च रिजोल्यूशन 3D छवि प्रदान की जाएगी, उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे देश में भूजल स्रोतों का संभावना कितनी है, कितने भंडार हैं भूजल स्रोत के, इसके मानचित्रीकरण हो जाएगा। साथ ही इस मानचित्रीकरण के माध्यम से भारत के पानी की कमी वाले क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो शुष्क हैं, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उन क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा।
इसका मैनेजमेंट पॉसिबल होगा किस तकनीक के माध्यम से? इस तकनीक के माध्यम से। कौन सी? हेलिबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से। तो अगर आपसे उद्देश्य से पूछा जाए तो धरती में भारत के जो एरिया है उसमें संभावित भूजल स्रोतों का पता लगाना है, उनकी मात्रा का पता लगाना है, उनकी गुणवत्ता का पता लगाना है, और साथ ही साथ भारत में ऐसे क्षेत्र जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जो शुष्क क्षेत्र है, वहां लोगों तक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस तकनीक के महत्व की। तो दोस्तों ये तकनीक जो है, चूंकि भविष्य के जल संकट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बहुत महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। याद रखना है इसके महत्व कौन कौन से हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेलिबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं महत्व बताइए, तो उद्देश्य और इसका आशय हम लोग पहले देख चुके हैं। इस स्लाइड में हम लोग बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है दोस्तों कि भूजल का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। हमको पता चल जाएगा कि कहां पर भूजल अच्छा है, कहां पर कम है, और उसके आधार पर हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो आंकड़े मिलेंगे उनके आधार पर हम भूजल का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके जो आंकड़े होंगे दोस्तों वो तेज होते हैं, सघन होंगे और सटीक डेटा होंगे, साथ ही साथ किफायती हमें ये डेटा साबित होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जल संरक्षण के लिए और भूजल पुनर्भरण के लिए अभी तक कई सारी भूभौतिकी और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि भूभौतिकी और रिमोट सेंसिंग तकनीकी का इसके माध्यम से उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से उपयोग किया जाएगा तो आज आप जो ट्यूबवेल खुदवाते हैं, बोरिंग खुदवाते हैं आपके घर पे, उसके कार्यों में जो आप परंपरागत मानकों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन भूभौतिकी और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का प्रयोग करके जब आप ट्यूबवेल खोदने जैसे कार्य करवाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें लागत कम आएगी। क्लियर है? और कहीं ना कहीं लागत कम आएगी और नए स्थानों की पहचान भी की जा सकेगी, क्योंकि यहां पर हमको पता चल जाएगा कहां पर भूजल बेहतर है, कहां पर बेहतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे यहां पर लागत में कमी भी आने वाली है। इसके अलावा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार के लिए कई योजना तैयार की जा सकती है। भाई जिन क्षेत्रों में भूजल के स्तर जो है वो कम है, निचले है, तो ऐसे में हम वहां पर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं तैयार कर सकते हैं ताकि उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ाया जा सके। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसके महत्व की हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस तकनीक से आप भूजल के स्रोतों की खोज करेंगे। अच्छा, खोज से लेकर तो जल शोधन तक, मतलब आप किस प्रकार से जल का शोधन कर सकते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, वहां तक की सभी इसमें गतिविधियां शामिल हो जाएंगी। अच्छा, CSIR जो है, इसकी जल प्रौद्योगिकियां जो है वो हर घर नल से जल योजना जो भारत सरकार चल रही है उसके साथ साथ किसानों की आय के लक्ष्य को दुगना करने में भी सकारात्मक योगदान करेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो सिंचाई की बोल सकते हैं खराब व्यवस्था का नुकसान झेलता है। हमारे देश में जो कृषि है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर मानी जाती है। मानसून अच्छा होता है तो खेती अच्छी हो जाती है, मानसून बेकार होता है तो खेती बेकार हो जाती है। अगर हमारे पास पर्याप्त रूप से कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था होगी तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं हमारे देश के किसानों की आय को दुगना कर सकते हैं, उनकी आय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में जो जल की कमी अगर वो नहीं होगी तो ऐसे में हर घर नल से जल योजना जो भारत सरकार चला रही है उस योजना को भी और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी इस जो तकनीक है इसके महत्व हैं। तो आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से आपका उत्तर लिख देना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार जल प्रबंधन के लिए और कौन कौन से प्रयास कर रही है। अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपको ये सभी पहले बता देना है। जैसे कि हमारे देश में जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, इस क्षेत्र में जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट